नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम लग चुका है। सीज फायर दोनों देशों ने ऐलान कर दिया है। आज शाम 5 बजे से इस सीज फायर को लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि सबसे पहले इस बात की जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा सोशल मीडिया पर जाहिर की। उसके बाद भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारी बातें रखी गई भारत की तरफ से। भारत ने यह साफ कर दिया है कि भारत जो है सीज फायर कर रहा है, भारत शांति चाहता है और साथ ही 12 मई को एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होगी। लेकिन युद्ध विराम के बीच आपको एक जरूरी खबर हम आपको बता दें कि भारत ने जो सैंक्शंस पाकिस्तान पर लागू किए थे वो अब भी लागू है। सबसे पहले सिंधु जल समझौता, जी हां, सबसे पहला सैंक्शन, सबसे पहला जो रोक भारत ने पाकिस्तान पर लगाया था वो है सिंधु जल समझौता, जिसके बाद पाकिस्तान काफी बौखलाया हुआ नजर आया था। सबसे पहले भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका और अब भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध विराम लग चुका है तो सबके मन में यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिंधु जल समझौता खत्म हो गया है। तो हम आपको बता दें कि भारत की तरफ से इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। सिंधु जल समझौता जो है अब भी जारी है। वहीं भारत की तरफ से कई और सैंक्शंस भारत ने पाकिस्तान पर लगाए थे, जैसे कि 48 घंटों के अंदर भारत ने ऐलान किया था कि पाकिस्तानी नागरिक को भारत छोड़ के जाना होगा। पाकिस्तान के लिए बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया था। वहीं पाकिस्तान से आयात और निर्यात की सारी चीजों पर रोक लगा दी गई थी और ये रोक अब भी लागू है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने शिमला समझौते से इनकार कर दिया था। वो मुकर गए थे, वो बोल रहे थे कि शिमला समझौता जो है वो नहीं मानते हैं। वहीं अगर हम आपको बता दें कि सिंधु जल समझौते की बात की जाए तो अब भी भारत इस पर कायम है। अब भी जो है भारत यही कह रहा है कि सिंधु जल समझौते को नहीं रोका गया है। लेकिन 12 मई को एक बार फिर दोनों देशों के बीच बातचीत होगी और अब यही देखना है कि भारत सिंधु जल समझौते पर क्या कुछ बड़ा फैसला लेता है और पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्युनिशन डंप्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनडिनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी,
इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद।